वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, मुल्क के सबसे बड़े शहर में जिए भुट्टो के नारों की गूंज। भुट्टो का नवासा, बेनजीर का बेटा, पीपल्स पार्टी का नौजवान कायद रैली लेकर शहर कायद की सड़कों पर आया तो जियालों का समंदर उमड़ आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस क्लिफ्टन से रैली की क़यादत की। जहां जहां गए शानदार इस्तकबाल हुआ। घरों की छतों खिड़कियों से फूल बरसाए गए। किमाड़ी और लियारी में खिताब किया। कहा, मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो मजा कराची में है वो कहीं नहीं। ऐसी खिदमत करूंगा जैसे बेटा मां की करता है। 8 फरवरी को कराची में तीरों की बारिश होगी। मजा कराची में आता है। कराची के खवातीन का वैसे खिदमत करूंगा जैसे कोई बेटा अपनी माँ का खिदमत करता है। पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद का कराची में पड़ाव। बिलावल हाउस से रैली की क़यादत की। पैदल, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार जियाले कारकुन पार्टी परचम उठाए बिलावल के हम कदम रहे। किमाड़ी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूल बरसाए गए। खिड़कियों, छतों और गलियों में जियालों के सर ही सर थे। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची की ऐसी खिदमत करूंगा जैसे बेटा माँ की करता है। कराची के खवातीन का वैसे खिदमत करूंगा जैसे कोई बेटा अपने वालिदा का अपनी माँ का खिदमत करता है। बिलावल भुट्टो का कहना था, मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो मजा कराची में है वो कहीं नहीं। मैं पूरा मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुहिम चला रहा था, मगर जो मजा कराची में आता है। रैली मंजिल की जानिब बढ़ती रही और भुट्टो के नारे गूंजते रहे। नन्हे बच्चे भी पेश रहे। लियारी पहुंचे तो लेवा रक्स से बिलावल का इस्तकबाल किया गया। लियारी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस बिलावल भुट्टो ने अंधेरे में खिताब किया। कहा, बुजुर्ग सियासतदान जल्द थक जाते हैं, उनसे काम नहीं होता। तीर से शेर का शिकार करेंगे। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, वो काम भी नहीं कर सकते। आपके साथ मिलकर दिन रात काम करेंगे। एक ही निशान है जो शेर का शिकार करवाएगा। जियालों ने मोबाइल फोन की रोशनियों में बिलावल का खिताब सुना। रैली कराची के 7 जिलों से गुजरकर दाऊद चौरंगी पर खत्म होगी। वोट सिर्फ बिलावल का। कराची में रैली में शरीक खवातीन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहती हैं। खवातीन का कहना है, बिलावल बीबी का बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है। मर भी जाएं तो वोट सिर्फ बिलावल को देंगे। हमारी उम्मीद भी बिलावल साहब है। पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर निकलेगा और तीर पे 8 फरवरी को ठप्पा लगा के वजीर आजम बिलावल को बनाएगा। हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे। हम यहाँ से बाकी सबसे भी वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ बिलावल साहब है। हम लोग तो बिलावल को देंगे। हमारी ईद है, आज ईद है, हमारा चेयरमैन है। बिलाल हमारी जान है, बिलाल हमारी खुशखबरी है, हम उसको जान देंगे। हमारा वोट है तो बिलावल भुट्टो का ही और किसी का नहीं है। जान है, हमारा बेटा है और हम इसको देंगे। बिलावल नई कौम की नई सोच है, नई जान है, नई शान। जब अब ये आएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे सारे मसले ये हल करेगा। शहीद बेनजीर का बेटा है और ना यंगस्टर है, यंगस्टरों को लेकर आना चाहता है। हमारे बीबी का बेटा है, हम दोगे। हम सदियों से बूढ़े हो गए, हम बिलावल को देते। भुट्टो का नवासा है, बेनजीर का बेटा है, वो पाकिस्तान लियारी का जियाल है। हम लोग उसको वोट देंगे, चाहे मर भी जाएंगे फिर भी वोट देंगे। हमारे नौजवान नस्ल के जो है नुमाइंदा हैं और आने वाले वक्त के वजीर आजम हैं। तो कराची में बिलावल भुट्टो की ये रैली को तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं और 8 घंटे से ये रैली रवा दवा है। बिलावल जिनका जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। जियालों का जोश भी दीदनी है। यहाँ पर मर्दों को भी देखा जा सकता है। खवातीन इससे पहले जो हम देख रहे थे उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि बीबी के बेटे को ही वोट देंगे। काफी पुरजोश दिखाई देती हैं जियालियां भी। और संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये रैली अभी कहाँ पर पहुंची है। बताइए संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज सुबह बिलावल हाउस से
इस वक्त गोलीमार पर पहुंची है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर्स भी मौजूद हैं। पुराना गोलीमार पर रात तक पहुंचते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को तकरीबन 8 घंटे लगे हैं। बिलावल हाउस से दोपहर 1:30 बजे इस रैली का आगाज हुआ था और अब तक जो रैली जो है वो सफर तय करती इस वक्त पुराना गोलीमार पर पहुंचे, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने कारकुनान से कुछ देर में अच्छा, ये बताइए संजय, अभी आप बता रहे हैं कि ये रैली पुराना गोलीमार पहुंची है, तो अब कब खिताब करेंगे और कहां पर खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो? संजय, आपको आवाज आ रही है? संजय से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो बिलावल भुट्टो की रैली जो कि 8 घंटे गुजर चुके हैं, रवा दवा है। सुबह क्लिफ्टन से ये रैली का आगाज हुआ था और इस वक्त पुराना गोलीमार में रैली पहुंच चुकी है। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं। जहां जहां पर भी बिलावल भुट्टो पहुंचे, इस वक्त बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। जो हमारे मुकाबले में तमाम सियासी जमातें हैं कराची में या मुल्क भर में, वो नफरत और तकसीम का सियासत करते हैं। मियां साहब का सियासत अब सियासत ही नहीं रहा है, वो जाती इंतकाम पर उतर आया है और सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुका है। खान साहब भी कभी जो सियासत था वो कुछ ऐसा ही था। बाकी जो हमारे कराची के सियासी जमातें हैं, कोई हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं, कोई फिरका वारियत की बुनियाद पे मेरा शहर कराची को तकसीम करना चाहते हैं, कोई लिसानियत की बुनियाद पे मेरा शहर को तकसीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम एक नया सोच को चुनेंगे, जिसके तहत हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल है, जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है, जो आपका असल मानों में पाकिस्तान के अवाम के हकीकी मसाइल है, इसका मुकाबला करने के लिए मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है, एक 10 नुकाती एजेंडा तैयार किया है, जिससे इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे। मैंने वादा किया है कि वफाक के जो 17 ऐसे वजारतें हैं जो 2015 में डिवॉल्व होके सूबाई हुकूमतों के पास आना चाहिए था, मगर ये नहीं हुआ। ना खान साहब ने किया, ना मियां साहब ने किया, ना छोटे मियां ने किया। और सालाना आपका पैसा 300 अरब रुपया इन 17 वजारतें में जाया होता है। ये मेरा आपसे वादा है कि आप कराची के तमाम सीटें मुझे दिलवाए, मैं ये 17 वजारतें बंद करके ये 300 अरब सालाना कराची के अवाम पे खर्च करूंगा। आपका पैसा, कराची के अवाम का पैसा, सालाना वफाकी बजट 1500 अरब 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी दिया जाता है की हुकूमत की तरफ से। मैं कराची के अवाम से वादा करता हूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। अगर मेरा हुकूमत बनता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं 1500 अरब सालाना अशराफिया से छीन के कराची के अवाम पे लगाऊंगा। मेरा 10 नुकाती एजेंडा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के, कराची के अवाम का आम है, मैं इसको ना सिर्फ इसमें इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला आप हमें 8 फरवरी को जितवाए और मैं पाकिस्तान के अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवाऊंगा।
آپ 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, इंशाल्लाह ताला मैं 30 लाख घर बना के दूंगा और उस घर का जो मालिकाना हुकूक है वो भी खवातीन को दिए जाएंगे। जो मुल्क भर में कच्ची आबादियां है उनको रेगुलराइज करके जो कच्ची आबादी में रहते हैं वहां के खवातीन को मालिकाना हुकूक इंशाल्लाह ताला हम दिलवाएंगे। पिछली बार हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, आज तक मेरे इस मुल्क के खवातीन को माली मदद मिल रही है। इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर साथ साथ उन्हीं खवातीन को बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मईशत में अदा कर सके। इस बार हम सिर्फ खवातीन के लिए नहीं मगर मेरे मजदूर भाइयों के लिए भी हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेके देंगे और हम मुल्क में तमाम मेहनत करने वालों के लिए उनका हक होगा कि इनको ये बेनजीर मजदूर कार्ड मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम करे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, चाहे वो किसी दुकान पे काम करे, उनको ये हक होगा कि बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए ताकि हम तमाम मजदूर को उनका पेंशन का हक दिलवाए, उनका सोशल सिक्योरिटी का हक दिलवा सके, उनके बच्चों को तालीम का बंदोबस्त कर सके, अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो फिर उनके इलाज का भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं। जो मेरे नौजवान भाई हैं, नौजवान बहनें हैं जो बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड लेके दूंगा ताकि वो नौजवान जो रोजगार की तलाश में हैं उनको हुकूमत की तरफ से कुछ माली मदद मिलना चाहिए जब तक उनको रोजगार ना मिले। वैसे ही इंशाल्लाह ताला हम अपने हारियों के लिए हारी कार्ड लेके देंगे और हम मुल्क भर में और हर जिला में इंशाल्लाह ताला सूबा सिंध में जो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल है जो हमने जैसे NICVD, NICH, SIUT, JPMC, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन आपका कराची में खड़ा किया है, हमने इन इदारे को इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है। आप अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो मैं ये जो तमाम नुकात है हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पे, मैं इस अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके हम ना सिर्फ मिलके गुर्बत का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी से मुकाबला करेंगे, मगर इंशाल्लाह ताला फतह भी हमारा होगा। मैं इसी शहर कराची में पैदा हुआ, ये मेरा शहर है, किसी और का शहर नहीं है और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ देते हो तो फिर हम अपना शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आप मेरे साथ देते हो तो इंशाल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि कराची क्या शहर है और कराची के अवाम क्या कर सकते हैं। याद रखें, 8 फरवरी तीर पे थप्पा लगाए, 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को जीत आपकी होगी, जीत कराची के होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कराची में मौजूद हैं, पुराना गोलीमार में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करूंगा, 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, 30 लाख घर मुफ्त बना कर दूंगा। उन्होंने कहा कि घरों के मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे, कच्ची आबादियों को पक्का करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की तनख्वाहों में इजाफा करूंगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाक फौज हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है।
ہر جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. بھارت کی دیگر ملکوں کے امور میں مداخلت بے نقاب ہو چکی. بھارت کا شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایسے تمام عزائم خاک میں ملا دے گا. آرمی چیف یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر پہنچے. LOC کا بھی دورہ کیا. ISPR نے بتایا آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی. مظفر آباد میں یادگار شہدا پر حاضری دی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بھی ساتھ تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران نے سعودی شہریوں کو ویزا میں سہولت دے دی. اب پہلے سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں. سعودی شہری ایران کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اتریں اور ویزا آن ارائیول حاصل کر لیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR News. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.